ओम शांति। 2/9/2025 की साकार मुरली में बाबा ने हमें कई दिव्य सम्मान स्वयं की पहचान के लिए दिए हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुछ प्रमुख सम्मान और उनके अर्थ दिए गए हैं। मैं विश्व का मालिक हूँ। इस सम्मान का अर्थ है कि मैं इस पुरानी दुनिया का मालिक नहीं बल्कि नई दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक हूँ। मुझे अपने इस अधिकार का एहसास होना चाहिए। मैं देवता हूँ। यह सम्मान हमें याद दिलाता है हमारे अंदर दैवी गुण हैं। हमें कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि पवित्र और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो देवी गुणों को धारण कर रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा असली स्वरूप ही शांति है। इस सम्मान को याद करने से हम अपनी स्वभागवत शांति में स्थित होते हैं और बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये सम्मान हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस सम्मान का अर्थ है कि मैं उस सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, इसलिए मैं सभी शक्तियों का मास्टर हूँ। मैं अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। ये सम्मान हमें बताता है कि मैं दुखों और चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं इस दुनिया का निवासी हूँ जहाँ कोई गम नहीं है। मैं बाप का फरमान बरदार बच्चा हूँ। ये सम्मान हमें बाबा की हर आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि यही हमारे पुरुषार्थ का आधार है। सम्मानों के साथ पुरुषार्थ कैसे करें ताकि अवस्था चढ़ती कला में रहे। सम्मानों को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली पुरुषार्थ है। इन सम्मानों के साथ अपनी अवस्था को चढ़ती कला में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। हर सम्मान का अभ्यास। एक समय में एक सम्मान को लेकर उसका अभ्यास करें। जैसे अगर आप मैं शांत स्वरूप आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं तो पूरे दिन में बार बार इस सम्मान को दोहराएं कि जब भी मन अशांत हो तुरंत इस सम्मान को याद करें। ये अभ्यास आपके मन को तुरंत शांत कर देगा। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। सेकंड, सम्मानों को कर्म में जोड़ना। आपका सम्मान सिर्फ आपके मन में ना रहे बल्कि आपके कर्मों में भी दिखाई दे। यदि आप कहते हैं कि मैं देवता हूँ तो आपका व्यवहार भी देवताओं जैसा होना चाहिए। किसी से झगड़ा करना या किसी को दुख देना इस सम्मान के विपरीत है। अपने इस कर्म को सम्मान के साथ जोड़कर देखें, क्या ये कर्म मेरे सम्मान के अनुरूप है? ये सवाल आपको गलत कर्म करने से रोकेगा। थर्ड, सम्मानों का चिंतन और मनन। केवल रटने के बजाय हर सम्मान पर गहराई से चिंतन करें। उदाहरण के लिए, जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ का अभ्यास करते हैं तो सोचें कि मैं किन किन शक्तियों का मालिक हूँ। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आदि। इस तरह आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे और उन्हें उचित समय पर प्रयोग कर पाएंगे। दूसरों को भी सम्मान देना। बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, वे दूसरों को भी देने हैं। जब आप दूसरों को भी उनके सम्मानों को याद दिलाएंगे, जैसे आप भी शांत स्वरूप आत्मा हैं, तो आपकी अपनी अवस्था भी स्थिर होगी। दूसरों को सम्मान और सकारात्मकता देने से आपकी अपनी अवस्था में वृद्धि होगी। हर परिस्थिति में सम्मान का उपयोग। पुरुषार्थ का असली परीक्षण तब होता है जब आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सम्मानों का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो तुरंत मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ का सम्मान याद करें। यदि कोई काम नहीं बन रहा है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ का सम्मान याद करें। इससे आपकी अवस्था दृढ़ता आएगी। इन तरीक़ों से आप सम्मानों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक अवस्था को लगातार चढ़ती कला में बनाए रख सकते हैं। ओम शांति।